विलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र मानिकपुरी आज आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में परमाणु संरचना पढ़ाने वाला हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा परमाणु संरचना का मतलब साफ साफ है क्या चीज़ कि पूरे परमाणु के हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब तक परमाणु के बारे में कुछ जानेंगे ही नहीं तब तक हम लोग परमाणु स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखना इधर आखिर ये परमाणु होता क्या, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो परमाणु होता क्या है, इस बात को सबसे पहले बताया था महर्षि कणाद ने। किसने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था। वो बात है सन 1400वीं सदी की बात है। कब की बात है? सन 1400वीं सदी की बात है। बताया किसने था? महर्षि कणाद ने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उस छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सोच लो, सन 1400वीं सदी का बात है। और इसी जो बात को अंग्रेज वैज्ञानिक एक है, कौन? जॉन डाल्टन। क्या नाम है उनका? जॉन डाल्टन है। ठीक है, जॉन, और ये क्या लिखे? डाल्टन। और इन्होंने बताया था सन 1808 में। सेम बात इन्होंने बताई इसी चीज़ को, बट ये प्रयोगात्मक था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया जॉन डाल्टन ने कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। इतने छोटे होते हैं कि हम उसे और विभाजित नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते। वो जो सबसे लास्ट जो अविभाज्य पार्टिकल बचा जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, ठीक है, और भागों में नहीं बांट सकते, उस छोटे कण को ही, उस छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बस इनका परिभाषा थोड़ा आगे ये था कि तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब ये कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है? भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। एक बार सुनिएगा जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है ना, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? छोटे छोटे कण से। तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसी पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बताया किसने था? जॉन डाल्टन ने बताया था। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे आपका बात करते हैं जल का, किसका बात करते हैं? जल का, वाटर का बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? H2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला? H2O। मतलब हो ना हो ये बना है हाइड्रोजन और कौन सा? ऑक्सीजन। किससे मिलकर बना? हाइड्रोजन। और किससे बना? ऑक्सीजन। इन दोनों, ठीक है, सबसे छोटा कण कौन है? हाइड्रोजन। और कौन है? ऑक्सीजन। यही दोनों आपस में मिलकर ना किसका निर्माण किए होंगे? जल का निर्माण किए होंगे। देखो, जो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, जो ऐसे पार्टिकल जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक, तो जब तक जॉन डाल्टन थे ना, उस टाइम तक मान्यता ऐसा था कि परमाणु को ना और विभाजित नहीं कर सकते, मतलब परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आ गए, मतलब जॉन डाल्टन के बाद आ गया आपका जे थॉमसन आ गए, गोल्डस्टीन आ गए, रदरफोर्ड आ गए, है ना, और भी कई साइंटिस्ट लोग आ गए जिन्होंने बता दिया क्या चीज़ कि परमाणु का के अंदर भी कण होते हैं। ठीक है, परमाणु के भी पार्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ कि परमाणु के मौलिक कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु के मौलिक कण बोलते हैं। ठीक है, और उन मौलिक कण को 3 मौलिक कण बोला गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया नाम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा कहाँ पहुंचे हम? परमाणु के मौलिक कण। मौलिक कण, तो मैं क्या बताया कि जब तक डाल्टन था तब तक क्या था ये चीज़ कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके नए नए साइंटिस्ट लोग आ गए, वैज्ञानिक लोग आ गए, वो लोग क्या बता दिए कि नहीं भाई, परमाणु को भी क्या है? तोड़ा जा सकता है। परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। उन कणों का नाम रखा गया। क्या क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया, प्रोटॉन बोला गया, और क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो परमाणु के ना 3 मौलिक कण होते हैं, पार्टिकल होती हैं, जिसमें एक को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं E- से। किससे प्रदर्शित करते हैं? E- से। उसी प्रकार जो सेकंड होता है दूसरा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? P+ से प्रदर्शित करते हैं। और आपका एक पार्टिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। ये तीनों के तीनों
परमाणु के अंदर के कण हैं, इनके मौलिक कण हैं, इनके बगैर परमाणु नहीं बन सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किससे E माइनस से, प्रोटॉन किससे P प्लस से, और न्यूट्रॉन को हम प्रदर्शित किससे करते हैं N0 से। ठीक है, N0 से। देखिए जो माइनस प्लस और जीरो जो लगाया हूं ना, ये बताता है कि इनके ऊपर आवेश कैसा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश। और न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ नहीं होता तो क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल उदासीन होता है। माइनस वाला मतलब कैसा होता है, ये ऋणात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, और ये कैसा प्लस वाला है, ये कैसा होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है। कौन प्रकृति का होता है, धनात्मक, प्रोटॉन होता है। ठीक, तो इसी तरह से जैसे हमने पिछली कक्षाओं में क्या सीखा है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, जैसे हम यहाँ पे कार्बन एटम का कर रहे हैं। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन एटम का, कार्बन परमाणु का बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे बोला जाता है क्या चीज़ कि कार्बन के पास ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन भी कितना होता है, इसके पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये इसका 2D डायग्राम है, अभी 3D। ये थोड़ा गलत बना हुआ है क्योंकि देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ से हो जाएगा। ठीक, ये गलत है, ये वाला सी है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6। उसी प्रकार क्या होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होगा तभी परमाणु बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन दिख रही है, जो अंदर में दिख रहा है ना, ये अंदर में, इस अंदर में कौन होता है, इस अंदर में होते हैं कौन, प्रोटॉन। और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। अब ये जिस जगह पे होते हैं ना, ये जिस जगह पे होते हैं, इस जगह को हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, नाभिक कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जिस जगह पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोश, सेल बोलते हैं उसको। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो इसके मौलिक कण है कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो किस में रहता है, कोश में रहता है। किस में रहता है, वो कोश में रहता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हो गया, ठीक है, वो किस पर रहता है, आपका नाभिक पर रहता है। और इस चैप्टर में हम इसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन का उठाएंगे, ठीक है, टॉपिक, तो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, किसने की, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, उसके पास चार्जेस कितने, उसका मास कितना। इसी प्रकार प्रोटॉन का पढ़ेंगे, इसी प्रकार किसका पढ़ेंगे, आगे न्यूट्रॉन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, ये देखिएगा, ये कण का नाम, ये हो गया इसका प्रतीक, ये हो गया खोजकर्ता, किसने खोजा है। फिर आ गया क्या चीज, आवेश। ठीक है, आवेश के बाद देखेंगे कुल आवेश। क्या देखेंगे, कुल आवेश देखेंगे, कुल आवेश। देखिए कण में हमने पहला मान लो बोल दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। दूसरा किसका बोलेंगे, मौलिक कण में प्रोटॉन। और हमने तीसरा मौलिक कण क्या बताया, न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसको E माइनस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E माइनस से। उसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है उसको किससे, P प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है ना, उसको हम लोग N0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन E माइनस हो गया, प्रोटॉन P प्लस हो गया, और न्यूट्रॉन क्या हो गया, N0। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हमको फिर से पढ़ना है। यहाँ पे हमको क्या देख रहे हैं, याद करने के लायक चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, आगे एक एक चीज़ों को फिर से इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, कैसे खोज हुआ, कैसे चार्जेस निकला, कैसे मास निकला, सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है ना, उसका नाम है सर जे थॉमसन। क्या नाम है उनका, सर जे थॉमसन नाम है उनका। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है उनका, जे थॉमसन। उसी प्रकार जो प्रोटॉन खोजा था ना, वो प्रोटॉन का खोजकर्ता का नाम है गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या नाम है उनका, गोल्डस्टीन। और जो न्यूट्रॉन खोजा था उसका नाम है चैडविक। क्या नाम है उनका, चैडविक। ठीक, आवेश का बात करते हैं तो इसके पास होता है माइनस। कैसा होता है, माइनस। तो इसको बोलते हैं यूनिट, जो होता है माइनस वाला होता है, इकाई माइनस। इसके पास होता है प्लस वाला। क्या होता है, प्लस। देखो माइनस लगाया, प्लस लगाया। और उसी प्रकार जो न्यूट्रॉन जो होता है ना, उसके पास क्या होता है, उदासीन होता है, 0 होता है। कुल आवेश के टोटल चार्जेस कितने होते हैं, तो इसके पास होता है क्या चीज़ कि 1.6 × 10⁻⁻⁹
और मैंने इससे जस्ट पहले थोड़े टाइम पहले क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर, क्योंकि माइनस वाला प्लस के बराबर होता है, ठीक है, तभी तो उदासीन होगा ना, तभी तो न्यूट्रल होगा पूरा एटम। और इसका भी कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। बस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस वाला होता है, और न्यूट्रॉन भाई के पास कुछ नहीं, कितना होता है, 0 वाला करके हो जाता है, ठीक। इसी तरह से मास का बात करते हैं, ठीक है, तीनों का मास देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये मास का बात करेंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन का और किसका, न्यूट्रॉन का, इसी में ऐड हो जाएगा वो। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और ये जो है इसका द्रव्यमान जो होता है 1.674 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 गुणा 10 घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का भार कितना होता है, 1.67 गुणा 10 घात -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, तो 1.674 गुणा 10 घात -27 किलोग्राम। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। ये समझिए अभी हम लोग चैप्टर चालू नहीं कर रहे हैं, बस हमने ये जाना कि परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, हमको प्रोटॉन के बारे में जानना है, हमको न्यूट्रॉन के बारे में जानना है, हमको नाभिक के बारे में, जैसे बेचारा नाभिक, ठीक है। अब नाभिक का जो खोज है ना, पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर नाभिक का खोज हुआ, बताइए उसके बाद किसका खोज हुआ है, न्यूट्रॉन का खोज हुआ, चेडविक उसके बाद किया। ये कहानी है, नाभिक का जो खोज हुआ ना वो 1911 में खोज हुआ है, किसका, नाभिक का, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का हुआ है कब, 1932 में खोज हुआ। तो पहले किसका, कौन आया, पहले नाभिक आया 1911 में, और 1932 में कौन आया, न्यूट्रॉन आया, ठीक। तो इस तरह से क्या अभी जो हम लोग पढ़े ना वो एकदम बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। ये आपका कार्बन का जैसे क्या हो गया, आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, 2D डायग्राम हो गया, इसको तो रहन दो, इसको, ठीक है। कि इस पर इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या सीखे, इलेक्ट्रॉन किस पर होता है, कोष पर होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस पर होता है, वो नाभिक पर होता है। मतलब नाभिक पर कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ये पूरा भाग ये कैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आगे क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगली क्लास में।